Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study short answer type questions from the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह नाम के पाठ के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हम हिंदी में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग नाम की कंपनी के द्वारा निर्मित गोलाकार बिना छत के विशाल कक्ष में विशाल हॉल में उद्घाटन समारोह क्यों आयोजित हुआ? आंसर, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रीटोरिया। प्रीटोरिया की यूनियन बिल्डिंग्स कंपनी के द्वारा निर्मित गोलाकार बिना छत के विशाल कक्ष में उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। Because it was the grand occasion of swearing in of Nelson Mandela as the President of South Africa. Because क्योंकि it was the grand occasion, यह भव्य अवसर था, भव्य मौका था, of swearing in शपथ ग्रहण करने का, of Nelson Mandela के, as the President, as मीन्स के रूप में, the President राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका के, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण करने का यह भव्य अवसर था। इट वॉज ए हिस्टोरिकल मोमेंट, यह एक ऐतिहासिक पल था, एज क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट to be elected after 3 centuries. As क्योंकि he was the first black president, क्योंकि वह प्रथम, ब्लैक मीन्स अश्वेत, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, क्योंकि वह प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, to be elected चुने जाने वाले या चुने गए, आफ्टर 3 centuries 3 शताब्दियों के बाद, क्योंकि वह 3 शताब्दियों के बाद चुने गए प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। इसलिए यह एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक क्षण था। What promise does Mandela make in the beginning of opening of his oath-taking speech? What promise does Mandela make? मंडेला ने क्या वचन लिया या क्या वचन लेते हैं? इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच, अपने शपथ ग्रहण भाषण के प्रारंभ में मंडेला क्या वचन लेते हैं? आंसर, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट्स। मंडेला थैंक्स आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं, ऑल द इंटरनेशनल सभी अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स नेताओं को, एंड गेस्ट और मेहमानों को। मंडेला सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और मेहमानों को धन्यवाद देते हैं, एज ही कॉल्स इट एन ओकेजन ऑफ जॉय एंड विक्ट्री फॉर जस्टिस। एज क्योंकि ही कॉल्स इट, वो इसे कहते हैं या पुकारते हैं, एन ओकेजन एक मौका या अवसर, ऑफ जॉय खुशी का, एंड विक्ट्री और जीत का, फॉर जस्टिस न्याय की, क्योंकि वे इस समारोह को न्याय की जीत और खुशी का अवसर कहते हैं। ही promises, वो वचन लेते हैं, that the country shall not again experience the oppression of one by another,
वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि द कंट्री शैल नॉट अगेन, कि देश दोबारा एक्सपीरियंस अनुभव नहीं करेगा, द ऑपरेशन उत्पीड़न का, ऑफ वन किसी व्यक्ति का, बाय अनदर किसी व्यक्ति के द्वारा। नेल्सन मंडेला प्रतिज्ञा करते हैं कि देश अब पुनः या दोबारा किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति का उत्पीड़न अनुभव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज नेल्सन मंडेला चेंज्ड इनटू ए बोल्ड मैन? नेल्सन मंडेला क्यों एक निर्भीक व्यक्ति बन गए या एक निर्भीक व्यक्ति में परिवर्तित हो गए? आंसर, द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट चेंज्ड नेल्सन मंडेला फ्रॉम ए frightened young man into a bold one. The desire, इच्छा, for the freedom स्वतंत्रता की, of his people अपने लोगों की, to live their lives अपना जीवन जीने के लिए, with dignity सम्मान, and self respect और आत्मसम्मान के साथ। चेंज्ड नेल्सन मंडेला को बदल दिया फ्रॉम ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक भयभीत युवा को, इनटू ए बोल्ड वन, एक नीडर युवा में। अपने लोगों का सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता की इच्छा ने भयभीत युवक से नेल्सन मंडेला को एक नीडर युवा में परिवर्तित कर दिया या बदल दिया। मंडेला वांटेड दैट द ब्लैक ऑफ हिज कंट्री शुड लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। मंडेला वांटेड, मंडेला चाहते थे, मंडेला जी की इच्छा थी, दैट द ब्लैक ऑफ हिज कंट्री, की उसके देश के अश्वेत लोग, द ब्लैक मीन्स अश्वेत लोग, काले लोग, शुड लिव जिए, देयर लाइफ अपना जीवन, विद डिग्निटी सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान के साथ। मंडेला चाहते थे कि उनके देश के अश्वेत लोग मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ अपना जीवन जिए। नंबर 4, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? मंडेला अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या महसूस करते थे? मंडेला ने अपने भाइयों और बहनों के बारे में क्या महसूस किया, क्या अनुभव किया? आंसर, मंडेला ने अनुभव किया दैट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर। मंडेला जी ये अनुभव करते थे कि उनके भाई और बहन अपने रंग के कारण, ड्यू टू के कारण, देयर कलर अपने रंग के कारण अपने ही देश में स्वतंत्र नहीं थे। द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन हिज सोसाइटी वाज कर्टेल्ड। द फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑफ एवरीवन हर एक व्यक्ति की, इन हिज सोसाइटी अपने ही समाज में, वाज कर्टेल्ड कम कर दी गई थी। प्रत्येक या हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को उसके ही समाज में कम कर दिया गया था, सीमित कर दिया गया था, सीमाओं में बांध दिया गया था। ही ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर द फ्रीडम। ही ज्वाइंड, वे जुड़ गए या शामिल हो गए, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका की राष्ट्रीय कांग्रेस में वो शामिल हो गए, जुड़ गए,
एंड फॉट फॉर द फ्रीडम, और स्वतंत्रता के लिए लड़े। नंबर 5, describe the effect of the policy of apartheid on the people of South Africa. Describe मीन्स वर्णन कीजिए, द इफेक्ट प्रभाव का, ऑफ द पॉलिसी नीति, ऑफ अपार्टाइड रंग भेद की, ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर। दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर रंग भेद की नीति के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आंसर, द पॉलिसी ऑफ अपार्टाइड could not be considered fortunate for the people of South Africa. रंग पॉलिसी मीन्स नीति, अपार्टाइड मीन्स रंग भेद की नीति could not be considered नहीं समझी जा सकती थी। considered मीन्स समझा जाना, consider मीन्स समझना, नहीं समझी जा सकती थी। फॉर्चुनेट भाग्यशाली या बहुत ही अच्छी या शुभकारी, फॉर द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए। रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका के लोगों के लिए भाग्यशाली या शुभकारी नहीं मानी जा सकती थी। It created distance and a deep wound in the country and the people. It created इसने पैदा किया, distance दूरी, and a deep wound गहरा घाव, in the country देश में, and the people और लोगों में। इस रंग भेद की नीति ने देश और उसके लोगों के बीच दूरी और गहरा घाव प्रदान किया। Many great men like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Yusuf Dadoo, Bram Fisher, etc. were produced due to the brutality and oppression. Many great men like Oliver Tambo, Walter Sisulu, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर आदि जैसे बहुत से महान लोग वर प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुए, ड्यू टू के कारण, दी ब्रूटलिटी मीन्स क्रूरता या पाशविकता, एंड ऑपरेशन और अत्याचार से। ओलिवर टैम्बू, वॉल्टर सिसुलू, यूसुफ डैडू, ब्राम फिशर आदि जैसे अनेक महान लोग क्रूरता और अत्याचार के कारण उत्पन्न हुए, पैदा हुए। दे वर मैन ऑफ ग्रेट कैरेक्टर, दे वर द मैन वे व्यक्ति थे, ऑफ ग्रेट कैरेक्टर महान चरित्र के, वे महान चरित्र वाले व्यक्ति थे। नंबर 6, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, समारोह या आयोजन कहाँ हुआ, टेक प्लेस मीन्स घटित हुआ या हुआ। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स, कैन यू नेम क्या आप नाम बता सकते हैं, एनी पब्लिक बिल्डिंग्स किसी भी सार्वजनिक इमारत का, इन इंडिया भारत में, दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन्स जो बलुआ पत्थर से बनी हो। आंसर, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द सैंड स्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria. समारोह प्रिटोरिया की कंपनी यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा निर्मित गोलाकार बिना छत के विशाल कक्ष में बलुआ पत्थर के गोलाकार बिना छत के विशाल कक्ष में आयोजित हुई। समारोह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा
बनाई गई बलुआ पत्थर की गोलाकार बिना छत की विशाल कक्ष में आयोजित हुई। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्च न्यायालय, पार्लियामेंट हाउस, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन आर सम ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया, भारत में कुछ ऐसी सार्वजनिक इमारतें हैं मेड ऑफ सैंड स्टोन, जो बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, हाउ 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, क्या आप कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 10 मई किस प्रकार से बसंत का दिन या खुशी का दिन है। आंसर, 10 में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में 10 मई का दिन एक खुशी का दिन है। बिकॉज, क्योंकि ऑन दिस डे, इस दिन, देयर वाज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। देयर वाज ए लार्जेस्ट गैदरिंग, सबसे बड़ी सभा, ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स, अंतरराष्ट्रीय नेताओं की, ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल, दक्षिण अफ्रीका भूमि पर अंतरराष्ट्रीय नेताओं की सबसे बड़ी सभा थी। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी सभा थी। फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए, इंस्टॉलेशन मीन्स स्थापना, ऑफ साउथ अफ्रीकाज, साउथ अफ्रीका की, फर्स्ट डेमोक्रेटिक, प्रथम प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल, गैर नस्लीय गवर्नमेंट, सरकार की, क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बहुत बड़ी सभा थी। नंबर 8, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला mentions an extraordinary human disaster. At the beginning of his speech, अपने भाषण के प्रारंभ में या शुरू में मंडेला मेंशंस उल्लेख करते हैं, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक असामान्य, ह्यूमन डिजास्टर, मानवीय संकट का। अपने भाषण के शुरू में मंडेला एक असामान्य मानवीय संकट का उल्लेख करते हैं। What does he mean by this? इससे उनका क्या अभिप्राय है। What is glorious human achievement? He speaks at the end. वह अपने भाषण के अंत में कहते हैं कि शानदार मानवीय उपलब्धि क्या है। आंसर, नेल्सन मंडेला mentions extraordinary human disaster at the beginning of his speech, which refers to the inhuman practice of apartheid. At the beginning of his speech,
अपने भाषण के आरंभ में नेल्सन मंडेला मेंशंस उल्लेख करते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ह्यूमन डिजास्टर मानवीय विपत्ति का या मानवीय संकट का। अपने भाषण के शुरू में नेल्सन मंडेला उस असाधारण मानवीय संकट का उल्लेख करते हैं विच रेफर्स जो दर्शाता है टू द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अपार्टाइड जो रंग भेद की अमानवीय प्रथा की ओर संकेत करता है या रंग भेद की अमानवीय प्रथा को दर्शाता है। उसे यानी कि रंग भेद की अमानवीय प्रथा को नेल्सन मंडेला अपने भाषण के शुरुआत में असाधारण मानवीय संकट बताते हैं। एट द एंड ऑफ हिज स्पीच अपने भाषण के अंत में द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट्स दैट ही स्पीक्स ऑफ refers to the establishment of the first democratic and non-racial government in South Africa. At the end of his speech, अपने भाषण के अंत में the glorious human achievements, glorious में शानदार, human मानवीय achievements उपलब्धि, अपने भाषण के अंत में शानदार मानवीय उपलब्धि दैट ही स्पीक्स ऑफ जिसके बारे में वो भाषण देते हैं बताते हैं रेफर्स टू द एस्टेब्लिशमेंट स्थापना की ओर संकेत करता है रेफर्स टू की ओर संकेत करता है द एस्टेब्लिशमेंट स्थापना ऑफ द फर्स्ट प्रथम डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक एंड नॉन रेशियल गैर नस्लीय गवर्नमेंट सरकार इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में। अपने भाषण के अंत में शानदार मानवीय उपलब्धि जिसके बारे में वो उल्लेख करते हैं वह दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर नस्लीय सरकार की स्थापना की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 9, What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को या नेताओं का किस लिए धन्यवाद देते हैं? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का किस लिए आभार व्यक्त करते हैं या धन्यवाद देते हैं? आंसर, मंडेला थैंक्स ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स। मंडेला सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद देते हैं फॉर गिविंग हिम द प्रिविलेज अधिकार देने के लिए टू बी द होस्ट मेजबान बनने के लिए टू द नेशंस राष्ट्रों के ऑफ द वर्ल्ड संसार के राष्ट्रों का मेजबान बनने के अधिकार देने के लिए वह कौन? मंडेला सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद देते हैं। He said so because the South Africans were considered as outlaws. He said so वो ऐसा इसलिए कहते हैं बिकॉज क्योंकि द साउथ अफ्रीकन्स दक्षिण अफ्रीका के लोग वर कंसिडर्ड माने जाते थे या समझे जाते थे एज आउटलाज विधि बहिष्कृत। आउटलाज कहते हैं विधि बहिष्कृत, यानी कि वो मंडेला जी इसलिए कहते हैं ऐसा क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे उन्हें कानूनी रूप से उनका बहिष्कार कर दिया गया था, उन्हें किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं था। He also thanks them for coming to celebrate victory of justice, peace
and human dignity with the people of his country. He also thanks them, वह उनको धन्यवाद देते हैं, for coming आने के लिए, to celebrate मनाने के लिए, victory of justice न्याय की जीत, peace शांति की जीत, and human dignity और मानवीय सम्मान की जीत, with the people of his country उसके देश के लोगों के साथ। वह अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का इसलिए भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय नेता उसके देश के लोगों के साथ मानवीय सम्मान, शांति और न्याय की जीत को मनाने के लिए आए थे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें 9 क्वेश्चन हुए, 9 क्वेश्चंस अभी और आगे हैं जो हम सेकंड वीडियो में इनको बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन की दूसरी वीडियो में। टिल देन टेक केयर।